हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उत्तराखंड एग्ज़ाम की नई अपडेट के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आरओ एआरओ एग्ज़ाम पर लग सकता है ब्रेक, अभी इसलिए नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा है। जानबूझकर 3-4 साल से सुनने में आ रहा है, लेकिन यह पद राजनीतिक कारण के कारण इसमें विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। जबकि आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण मिलेगा तभी इसमें ये पोस्ट आएगी। तो ये यहाँ पे ये न्यूज़ चल रही है कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों का जो 10% रिजर्वेशन का चिन्हीकरण कार्य है उसको पूर्ण करने के बाद नोटिफिकेशन निकाले जा रही है, इसकी मांग की जा रही है। तो ये यहाँ पे अपडेट दी जा रही है। और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा कुछ मांगें उठाई गई हैं। यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एसएससी द्वारा कराई जाने वाली अधिकतर भर्तियां एक से अधिक विभाग वाली होती हैं, अर्थात एकल विभाग वाली नहीं होती हैं। तो इनमें वेटिंग लिस्ट एकल संवर्ग में ही आएगी। एकल विभाग में चयन आयोगों द्वारा पहले ही जितनी सीट होती है उतने पदों पर परीक्षा परिणाम निकाला जाता है। यदि कोई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जगह नए अभ्यर्थी की सूची निकाली जाती है। इसलिए एकल भर्ती में वेटिंग लिस्ट पहले से होती है। एक से अधिक विभाग की भर्ती में भी वेटिंग लिस्ट का फॉर्मूला है। यूपीएससी का नियम 16(4) भी यही कहता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती ताकि सीट खाली रह जाए और नया विज्ञापन आए और सरकार एक ही सीट पर नई भर्ती को बार बार दिखा सके। सरकार यदि वास्तव में युवा हितैषी है तो कैबिनेट के इस फैसले को त्वरित इसमें संशोधन करे। तो यहाँ पे बेरोजगार संघ द्वारा यहाँ इसका कड़ा विरोध किया गया है कि एकल संवर्ग के अलावा अन्य भर्तियों में भी वेटिंग लिस्ट जारी हो। तो ये अपडेट एग्ज़ाम से जुड़ी हुई यहाँ पे थी। और नेक्स्ट जो अपडेट है, भर्ती कैलेंडर जारी होने से पूर्व मिले आरक्षण का लाभ। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण विधेयक पर स्वीकृतिकार राज्य आंदोलनकारियों ने स्वागत किया है। कहा कि अब विधेयक को राजभवन की संस्तुति प्रदान कर अधिसूचना जारी की जाए। भर्ती कैलेंडर जारी होने से पूर्व इसका लाभ आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए। शहीद स्मारक स्थित हॉल में राज्य आंदोलनकारियों ने संयुक्त मंच के संयोजक क्रांति कृति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राजकीय सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण को विधेयक पारित किया गया है। कहा गया है कि सरकार भर्ती कैलेंडर जारी करने वाली है, इससे पूर्व आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाए, इससे उन्हें भी लाभ मिल सके। और कहा कि सरकार की असली परीक्षा इस विधेयक को राजभवन से मंजूरी दिलवाना और भर्ती कैलेंडर जारी होने से पूर्व इसे अमली जामा पहनाना होगा। उन्होंने कहा कि वर्षों से आंदोलनकारी नियुक्ति पत्र लेकर घूम रहे हैं। इस मौके पर मंच के संयोजक यहाँ पर उपस्थित थे। तो फ्रेंड्स, जो आगामी भर्ती आने वाली है इसमें उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा 10% आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण को लागू करने की बात कही गई है। तो सभी भर्तियों में ये लागू करने से आगामी एग्ज़ाम के जो नोटिफिकेशन आने हैं इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर ये 10% रिजर्वेशन लागू होगा तो फिर इसमें क्षैतिज आरक्षण के लिए विज्ञापनों को इसमें संशोधित करना पड़ेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या इसमें होता है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का जो राज्यपाल इसमें मंजूरी देते हैं कि नहीं है। नेक्स्ट अपडेट है, एकल संवर्ग भर्ती वेटिंग पर बेरोजगारों ने उठाए सवाल। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एकल संवर्ग के पदों पर भर्ती में वेटिंग का प्रावधान किए जाने पर सवाल उठाए हैं। संघ ने कहा है कि भर्ती आयोग अब ज़्यादातर विभागों की भर्तियां एक ही साथ आयोजित कराते हैं, इस कारण युवाओं को इस फैसले का खास लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार ने पिछली कैबिनेट में ही एकल संवर्ग की भर्ती में रिक्त पदों के सापेक्ष 25% तक वेटिंग का प्रावधान करने का निर्णय लिया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉय पवार ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ज़्यादातर भर्तियाँ अब संयुक्त परीक्षा होती है। एकल विभाग की भर्तियां अब बहुत कम होती हैं। दूसरी तरफ एकल विभाग की भर्तियों में चयन आयोग द्वारा उपलब्ध पदों के सापेक्ष ही परीक्षा परिणाम निकाला जाता है। यदि कोई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करता तो उसकी जगह नए अभ्यर्थी की सूची निकाली जाती है। इस तरह यहाँ पहले से ही वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, इसलिए इस निर्णय को संशोधित करते हुए व्यावहारिक किया जाए। खर्च बचाने के लिए संयुक्त परीक्षा। भर्ती आयोग अब खर्च बचाने के लिए विभिन्न विभागों में समान योग्यता वाले पदों की एक ही परीक्षा कराने पर जोर देते हैं। इससे विभागों में सीमित संख्या वाले पदों को मिलाकर एक परीक्षा कराई जाती है। हाल ही में स्नातक स्तरीय परीक्षा इसी तर्ज पर संपन्न हुई है। अब एकल परीक्षा पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, LT की होती है। इन पदों पर युवाओं को वेटिंग का लाभ मिल सकेगा। अब तक पुलिस में वेटिंग का प्रावधान नहीं था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एकल संवर्ग भर्ती वेटिंग पर बेरोजगारों द्वारा सवाल उठाए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, CM 6 सितंबर को चयनित शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 सितंबर को शिक्षा निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में सहायक अध्यापक LT के पद पर चयनित 250 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। अगली अपडेट है,
जल्द खत्म होगी प्रभारी ईओ की व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया शुरू और प्रभारी अपने मूल पदों पर लौटेंगे, पालिका कार्यों को मिलेगी तेजी। प्रदेश भर की नगर पालिका और नगर पंचायतों में अब प्रभारी अधिशासी अधिकारी की व्यवस्था शीघ्र समाप्त हो जाएगी। शासन की ओर से 60 से अधिक ईओ के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चयनितों को नियुक्ति दिए जाने के बाद प्रभारी के रूप में सेवाएं दे रहे वरिष्ठ लिपिक व अन्य अपने मूल पदों पर लौटेंगे। इससे पालिका के कार्यों को गति मिलेगी। पालिकाओं में ईओ के रिक्त पदों पर वरिष्ठ लिपिक, लेखाधिकारी और कर अधीक्षक के पद पर काबिज लोगों को प्रभारी बनाकर भेजा गया था। विभागीय अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक 25 से 30% पर सीधी भर्ती के ईओ हैं और 70% ईओ प्रभारी के भरोसे चल रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शहरी विकास विभाग में पालिका केंद्रीय सेवा के अधिशासी अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिशासी अधिकारी व कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसमें अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर नियत की गई। बताया गया कि परीक्षा के तहत 63 अधिशासी अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे प्रभारी अपने मूल पदों पर लौट सकेंगे। और आज की करंट अफेयर न्यूज़ है, पिथौरागढ़ में मजबूरी से 2 गाँवों में रह रहे लोगों को बंद करनी पड़ी पहाड़ की समृद्ध लोक परंपरा हिल यात्रा। पलायन से पहाड़ के गांव में बंद हो गई है हिल यात्रा। पलायन और पहाड़ों में न सिर्फ आर्थिक और भौगोलिक रूप से खाली कर रहा है, बल्कि हिमालयी क्षेत्रों की लोक परंपराओं में भी बाधक बन गया है। पिथौरागढ़ के अगन्या और सिनखोला गांव की कहानी भी कुछ ऐसी है। पलायन की वजह से इन गाँव में भारत की प्राचीन लोक नाट्य परंपरा हिल यात्रा को बंद करना पड़ा, जबकि करीब 1 दशक पहले इन गाँवों में बड़ी मात्रा में लोग हिल यात्रा देखने पहुंचते थे। पिथौरागढ़ के 30 गांव में वर्षा काल में विशेष उत्सव के साथ हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है और शोर में कुमोड़ की हिल यात्रा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसे देखने हजारों लोग उमड़ते हैं। सिनखोला गांव के रंगकर्मी हेमराज विश्व बताते हैं कि गांव 40,000 से अधिक परिवार पलायन कर चुके हैं। अब यहां मात्र 5 परिवार ही शेष हैं। इससे पिछले 8 साल से हिल यात्रा बंद हो चुकी है। ओपेरा मास्क जैसी है हिल यात्रा। हिमालयी क्षेत्रों में लेह, लद्दाख, तिब्बत, काठमांडू घाटी, चीन, भूटान, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ जापान में तक मुखौटा नृत्य और लोक नाट्य की परंपरा रही है। नेपाल के इंद्र यात्रा, चीन में मास्क ओपेरा, दक्षिण पूर्व एशिया में ड्रैगन डांस, जापान में नाम से विशिष्ट परंपरा रही है। इसी तरह पिथौरागढ़ में मुखौटा नृत्य हिल यात्रा के तौर पर मनाया जाता है। तो इस धान की रोपाई के बाद शुरू होती है हिल यात्रा। कृषि से संबंधित हिल यात्रा वर्षा काल में खेती से संबंधित कार्य काम हो जाने के बाद शुरू होती है। भाद्रपद माह में सातु आठू लोक पर्व से शुरू होता है। यह पर्व उत्सव भगवान गौरा महेश्वर के विग्रह के विसर्जन के तक चलता है। तो फ्रेंड्स, हिल यात्रा महोत्सव जो पिथौरागढ़ में चंडौक में मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है हिल यात्रा महोत्सव धान की रोपाई के बाद शुरू होता है। तो ये था आज की करंट अफेयर की न्यूज़ और एग्ज़ाम से जुड़ी खबरें। जल्द मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।